जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया है ज्ञापन और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नरमे का जो बीज दिया गया वह घटिया था, जिसके कारण गुलाबी सुंडी लगी है और किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को जो मुआवजा है उसकी राशि का निर्धारित करते हुए किसानों को राहत देने का काम करें। इस तरह की बातें इस ज्ञापन के अंदर लिखी गई हैं। रात को 8 बजे बाद हनुमानगढ़ में जो शराब के ठेके खुले रहते हैं उससे आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जिस पर अंकुश लगाने और तमाम ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। चलिए सुनाते हैं आपको कि जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का इस मौके पर क्या कहना है। केंद्र सरकार द्वारा इस दफ़ा नरमे के बीटी बीज के अंदर जो मिलावट करके बीज दिया गया उसमें गुलाबी सुंडी का बहुत प्रकोप हो रहा है और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमने एक तो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में ये मांग की है कि केंद्र सरकार को लिखा जावे, राज्य सरकार के माध्यम से लिखा जावे कि ये बीटी बीज में जो गुलाबी सुंडी हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए। एक मूंग और ग्वार की जो खरीद है वो तुरंत शुरू कराई जावे और एक ये जो शाम को अवैध ठेके चलते हैं और 8 बजे के बाद जो दारू बिकती है उससे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब होती है, तो उसको भी चेक करके वो बंद कराया जाए। एक और जल जीवन मिशन योजना के तहत जो काम चल रहे हैं उसके अंदर पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा और ना कोई निरीक्षण हो रहा है, तो उसका भी इंस्पेक्शन और निरीक्षण करके तुरंत वो काम जो है शुरू कराए जाएँ। इस तरह का ज्ञापन हमने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज जिला प्रमुख जी हैं हमारे पवन गोदारा जी, जो राज्य मंत्री हैं मनीष गोदारा पीसीसी सहित दोनों ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने ये ज्ञापन मैडम को दिया है। मैडम ने आश्वस्त किया है कि मैं आपके इस ज्ञापन को जहाँ भी राज्य सरकार को भी लिखूंगी और उचित कार्रवाई करूंगी। वैसे आपको बता दें कि 29 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ के अंदर किसानों से संवाद करने जरूर आ रहे थे और किसानों को एक आशा की किरण जरूर जगी थी कि किसानों के लिए हनुमानगढ़ में किसानों की बात सुनकर मुख्यमंत्री कुछ राहत देंगे, लेकिन उनके आने का कार्यक्रम नहीं बना। इसीलिए थोड़ी निराशा किसानों को जरूर होगी कि हम अपनी बात खुले रूप से यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर उनके आगे नहीं रख सके। हो सकता था मुख्यमंत्री मुआवजे को लेकर कोई न कोई घोषणा यहाँ कर देते तो किसानों को उससे फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अब ज्ञापन देकर ही यह मांग उठाई जा रही है। देखते हैं कि केंद्र सरकार या फिर राजस्थान सरकार की ओर से किसानों की जो मुआवजे की मांग है उसको पूरा किया जाता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।